सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं गौरव पटेल आपका अपने प्यारे से YouTube चैनल गौरव पटेल एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। पर्यावरण के तहत एक अगला टॉपिक है मेला, क्योंकि इसके पहले हम एक दो टॉपिक कर चुके हैं, उनको आप हमारे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। तो मेला, जिसका अंग्रेजी में कहते हैं फेयर, और मेला का नाम जैसे ही चाहे बड़े हों चाहे बच्चे हों, जैसे ही मेला का नाम सुनते हैं उनके अंदर एक अलग सा उत्साह उमड़ने लगता है। तो हम मेला के बारे में जानेंगे और देखेंगे कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं, उस पर भी चर्चा करते हैं। तो मेला एक ऐसा अवसर होता है जहाँ बहुत सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और पूजा या खरीदारी एवं मनोरंजन का लुत्फ उठाते हैं। अच्छा, ये मेला लगते क्यों हैं? तो हमारे गांव एवं शहरों में अनेक अवसरों पर मेला लगता है। जैसे कहीं कुंभ का मेला लगता है, कहीं दशहरे का मेला लगता है, कहीं ईद के संबंध में मेला लगता है, कहीं नाग पंचमी पर मेला लगता है और कहीं तो पशु मेला भी लगता है। प्रत्येक मेले का अपना महत्व होता है। स्थानीय मेलों में स्थान विशेष के खान-पान, लोकगीत, पहनावा एवं लोक नृत्य का विशेष आकर्षण होता है। यह मेले स्थानीय संस्कृति, लोक कला, धार्मिक एवं सामाजिक कारकों के संरक्षण और संवर्धन में सहायक होते हैं। मेला एक आपसी जुड़ाव का भी महत्व बन जाता है, क्योंकि इसमें किसी खास जगह के, चाहे वो पहनावा हो, खान-पान हो या लोक नृत्य हो, उसका भी उस मेले में जब प्रदर्शन किया जाता है तो लोग उसका लुत्फ़ उठाते हैं, उसकी विशेषताओं को आगे संजोए रखते हैं और ये प्रक्रिया आगे ऐसे ही चलती रहती है। जब कहीं मेला लगता है तो हम अगर मेला जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी दुकानें देखते हैं। बहुत सारी जैसे खेल-खिलौनों की दुकानें हैं, मिठाइयों की दुकानें होती हैं, साजो-सामान की दुकानें होती हैं, लकड़ियों के सामान, चाहे घरेलू सामान हो, चाहे और कोई उसके साथ में कहीं लोहे के, तो मेला में विविध प्रकार के सामानों का एक समुच्चय होता है। इसका मतलब है कि अगर कोई मेला जा रहा है तो वहाँ लोगों से तो आपसी मेल-मिलाप हो ही रहा है, उसके साथ में वहाँ पर इन चीज़ों को भी लोग लेते हैं। और जैसे बच्चे तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि हम लोग यूपी टेट के तहत पर्यावरण में मेले को इसीलिए शामिल किया गया है कि जब बच्चा मेला जाता है तो उसका हाव-भाव क्या रहता है, उसका अलग ही अपना हाव-भाव रहता है। जैसे ही वो खेल-खिलौनों की दुकान देख लेगा, जिद कर देता है कि हमें भाई खेल-खिलौने चाहिए, कुल्फ़ी खानी है, हमें झूला झूलना है, हमें ये वाला सर्कस देखना है। तो इस तरीके से बच्चे में क्या है कि समाज के प्रति थोड़ी गहनता पैदा होती है, मेला जैसे इन क्षेत्रों में जाकर के। तो अब यहाँ से तो हमारे पेपर में क्वेश्चन आएगा नहीं, हमारा क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, उस पर हम आगे बात करते हैं। अब देखते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे मेले लगते हैं, उसमें से कुछ मेले जो हैं प्रमुख हैं और उन्हीं को हम देखते हैं। सबसे पहले हम अभी मेला पर बात जो करेंगे उसमें है कुंभ मेला। यह जो है 12 वर्ष में एक बार लगता है और ये कहा जाता है ये विश्व का सबसे बड़ा पर्व है। मेला तो है, इसे एक पर्व के रूप में मनाया जाता है और भारत में ये जो है 4 जगहों पर अलग-अलग लगता है। 6 वर्ष पर लगने वाले कुंभ को अर्ध कुंभ कहते हैं। ये केवल प्रयागराज और हरिद्वार में लगता है। और हमने अभी बात करी थी कि ये 4 अलग-अलग जगहों पर भारत में लगता है, तो कहाँ-कहाँ लगता है और किस नदी के किनारे लगता है, तो उस पर भी देख लेते हैं। तो हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है, किस नदी पर? गंगा नदी पर। प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर जो कुंभ का मेला लगता है, वो कहाँ है? प्रयागराज में। नासिक जगह है महाराष्ट्र की और नदी है गोदावरी। तो यहाँ पर भी कौन-सा मेला लगता है? कुंभ का मेला लगता है। उज्जैन जो क्षेत्र पड़ता है मध्य प्रदेश में, और ये क्षिप्रा नदी के तट पर यहाँ कुंभ का मेला लगता है। इसे सिंहस्थ मेला कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? सिंहस्थ मेला। तो कुंभ मेला 4 प्रमुख जगहों पर लगते हैं, हरिद्वार, प्रयाग,
नासिक और उज्जैन। और ये कहा जाता है कि हमने देख लिया कि अर्ध कुंभ 6 साल पर, कुंभ 12 साल पर, और एक होता है पूर्ण कुंभ, ये 144 साल में एक बार आता है। इसका आयोजन अभी हमारे 2025 में कहाँ पे हुआ था? प्रयागराज में, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ही अच्छे से इसका आयोजन किया। तो कुंभ मेले के बारे में हमने सीख लिया कि कहाँ कहाँ कुंभ लगते हैं, किन नदी पर लगते हैं और इनकी स्थिति कहाँ है। ठीक है। इसके बाद में एक नौचंदी मेला लगता है। नौचंदी मेला मेरठ से लगता है। और एक सोनपुर मेला है, ये बिहार में। ये कहा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। और ये किस नदी के किनारे लगता है? तो गंगा और गंडक नदी का जो संगम है जहाँ पर, तो वहाँ पर इस मेले का आयोजन होता है। यहाँ पर हाथी, ऊंट और कई तरीके के जानवर आते हैं, उनकी बिक्री होती है। तो सोनपुर का मेला जो है, जो बिहार में लगता है, वो एशिया का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है। और इससे क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो ध्यान रखना। इसके बाद में है देवा शरीफ। देवा शरीफ कहाँ पे है? बाराबंकी में। ये किसके याद में या दरगाह पर लगता है? तो ये प्रसिद्ध सूफी संत थे हाजी वारिस अली शाह की मजार पर ये मेला लगता है। और यह मेला कहा जाता है गंगा जमुनी तहजीब पर, या गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक। इसका मतलब यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाई लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और इस मेले में आकर के इसका आनंद लेते हैं। ये नहीं है कि ये किसी खास जाति विशेष का है तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन यहीं पर हिंदू, मुस्लिम और उस भाईचारे का समावेश मिलता है। तो ये देवा शरीफ मेला कहाँ पे है? बाराबंकी में। इसके बाद एक अगला मेला है पुष्कर मेला। पुष्कर राजस्थान, जिला कौन सा पड़ता है? अजमेर जिला। और ये दुनिया का यहाँ पे जो है सबसे बड़ा ऊंट मेला लगता है। काहे का? ऊंट। आपने सुना होगा ऊंट जो है वो रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। और रेगिस्तान का जहाज है, तो हमारे यहाँ रेगिस्तान कहाँ पे है? राजस्थान में। और यहाँ पुष्कर मेला में, पुष्कर एक जगह है जहाँ कहा जाता है कि ब्रह्मा जी का खाली एक मंदिर है। पुष्कर मेला अलग है, लेकिन पुष्कर जो राजस्थान में जगह है, वहाँ ब्रह्मा जी का खाली कहीं पर भी अगर मंदिर है तो केवल एक मंदिर है, वो पुष्कर में है। लेकिन पुष्कर मेला का संबंध राजस्थान से है और दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला यहाँ पे लगता है। एक इसके बाद में आता है बटेश्वर मेला। ये कहाँ लगता है? आगरा में। इसके बाद में अगला अन्य मेला है शाकुंभरी देवी मेला, जिसे हम कहाँ पर इसका आयोजन होता है? सहारनपुर। ये उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। कौन सा? सहारनपुर। इसके बाद में एक मेला है परिक्रमा मेला। ये कहाँ लगता है? सीतापुर में। सीतापुर वही स्थान जिसे हम नैमिषारण्य के रूप में जानते हैं। यहाँ कहा जाता है कि 88,000 ऋषियों और मुनियों की इसे तपोस्थली के रूप में जाना जाता है। इसके बाद में अंतिम मेला हम लोग पढ़ेंगे खिचड़ी मेला। कौन सा मेला? खिचड़ी मेला। ये कहाँ लगता है? गोरखपुर में। तो हमने पहले मेला समझा, उसके बाद में मेला क्यों लगता है, क्योंकि एक खास अवसरों पर जो मेला लगता है उसमें उस स्थान की विशेषता, लोकगीत, पहनावा, इसका आकर्षण बना रहे और सामाजिक संरक्षण और संवर्धन में सहायक हो जाए, इसके लिए मेला लगता है। इसके बाद फिर हमने पढ़ा कि कुंभ मेला का कहाँ कहाँ लगते हैं प्रमुख रूप से। तो हमने पढ़ा कुंभ जो थे वो 4 जगह लग रहे थे भारत में। तो हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में। इसके बारे में हमने सीख लिया। और ये किन नदियों के किनारे थे इसको भी हमने जान लिया। इसके बाद में सोनपुर मेला था, जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। ये गंगा और गंडक नदी के संगम पर था, इसको भी देख लिया, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया है कि सबसे बड़ा जो पशु मेला है वो कहाँ लगता है? सोनपुर, बिहार में। अन्य मेला में पुष्कर मेला हमने देखा, देवा शरीफ मेला देखा,
शाकंभरी देवी मेला देखा सहारनपुर में, परिक्रमा मेला देखा सीतापुर में, और उसके बाद में खिचड़ी मेला गोरखपुर में। तो इस प्रकार से हमने मेला के एक आसान टॉपिक को अपने आसान से शब्दों में समझ लिया। उम्मीद करते हैं कि इस टॉपिक को आप भी अच्छे से सीख जाएंगे। तो कोशिश हमारी यही रहेगी, लेकिन हाँ, आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे पुराने वीडियो को देख करके इस ईवीएस की श्रृंखला में आगे जुड़ते जाएंगे और ऐसे ही अच्छे वीडियो प्राप्त होते रहेंगे आपको, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो जाए। आपको हमारी तरफ से धन्यवाद।